असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुद को तो कामयाब बनाया ही बल्कि 9 महिलाओं के घर में रोजगार का दीपक जला दिया। एक ऐसी ही कहानी आज आपके साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है और अन्य के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। कुछ विरले ऐसे भी हैं जो दूसरों को आगे बढ़ाने, उनका जीवन संवारने के बारे में सोचते हैं और उस दिशा में सकारात्मक कदम भी बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बायोटेक की प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया दहिया हैं, जिन्होंने अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाए। मशरूम फार्म लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मशरूम उत्पादन से लेकर पैकिंग करने सहित अन्य विधियों की जानकारी दी। उनके फार्म में करीब 9 महिलाएं 3 साल से परमानेंट रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इस सीजन पर करीबन 20 से 25 महिलाएं और प्रतिदिन दिहाड़ी के हिसाब से बुलाई जाती हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए विपरीत हालात के बाद मजदूर वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ था। हालात ऐसे थे कि गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को 2 रोटी दिलाने के लिए लाइनों में लग रहे थे। फिर भी अनेक लोगों को 2 रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही थी। ऐसे नाजुक हालात ने डॉक्टर सोनिया दहिया को झकझोर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे ये लोग किसी पर निर्भर ना रहें। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मशरूम की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए वह ग्रामीण क्षेत्रों में गई और चूल्हा चौका में जुटी वो लड़कियां बीनने वाली महिलाओं से मिलकर उन्होंने रोजगार देने की बात कही। शुरुआत में महिलाओं को उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मशरूम फार्म शुरू करने और काम के बारे में बताया, जिसके बाद महिलाएं तैयार हो गई। डॉक्टर सोनिया ने मशरूम फार्म की शुरुआत की और महिलाओं को काम दिया। यहाँ काम करने वाली महिलाएं आज मशरूम फार्म के हर कार्य में पारंगत होकर अपने साथ परिवार का जीवन संवार रही हैं। यही नहीं, विशेष बात है कि वह अपने बच्चों को भी अब अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला पा रही हैं। डॉक्टर सोनिया दहिया के दृढ़ निश्चय ने कृषि के क्षेत्र में कमाल कर दिखाया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए शैक्षणिक कार्य के साथ ही मशरूम की खेती में अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। खेती के क्षेत्र में नए प्रयोग कर आधुनिक किसान के रूप में मिसाल कायम करने वाली डॉक्टर सोनिया को जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं जिला बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें राज्य स्तर की कार्यकारी सदस्य भी बनाया गया है। मशरूम फार्म पर काम करने वाली पिंकी व अन्य महिलाओं ने कहा कि पहले रसोई का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। दैनिक जीवन की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर सोनिया ने हमें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की, आज भी हर कदम पर हमारा साथ दे रही हैं। डॉक्टर सोनिया ने कहा कि वर्तमान में उनके पास करीब 9 महिलाएं परमानेंट काम कर रही हैं। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ काम करते हैं, बताइए। नमस्कार जी, मैं जी पिंकी नाम है जी मेरा, उलेड़ी गांव से हूँ जी। फार्म पे काम करती हूँ जी, कंपनी में। मैडम ने कंपनी खोल रखी है। पहले मैं घर पे खाना वाना बनाती थी बच्चों के लिए, कभी दिहाड़ी दूड़ी मिल जाती तो कर लेती, नहीं तो घर पे पड़े रहते। तो मैडम ने कंपनी खोली, मैडम ने पता लगाया तो हम आए, बहुत अच्छे से काम करा जी। यहाँ पे मैडम के साथ में हमारी मैडम ने कंपनी खोल रखी जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे पति क्या काम करते हैं, क्या उससे गुजारा हो पाता था? नहीं जी, मेरे पति प्लम्बर का काम कर रहे, गुजारा नहीं होने पा रहा था जी, कैसे भी नहीं चल रहा था जी। तो इसलिए कंपनी में लगे जी, हमारी मैडम ने। तो यहाँ पर कब से काम कर रही हो? पहली बार जब काम करने के लिए आए थे तो कैसा काम कितने दिनों में सीख गए थे? जी 1.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। क्या क्या काम आता है? मुझे जी कवरिंग आती है, बेड कलिंग आती है, रफरिंग आती है, सुपोनिंग आता है जी, केसिंग की आती है, कटिंग भी आती है जी, पैकिंग भी आती है और वेइंग ग्रेडिंग भी आती है। मतलब सब काम आता है मुझे, हमारी मैडम ने सब सिखा रखे हमें। जब आए थे ना हम पहली बार, हमें कुछ नहीं आता था, तो हमारी मैडम ने सब सिखा दिया। अच्छा, आज कितनी जैसे मजबूत हो गई हो, क्योंकि सैलरी मिलता है तो हर महीने मिल जाता है टाइमली? जी हर पूरे महीने पैसा ले मिल जाती है, अगर ज़रूरत हो तो हमें हमारी मैडम देती है पैसे, बीच में भी दे देती है, पहले भी दे देती है। और हमारी मैडम हमारी मजबूरी समझती है और हम मैडम की समझते हैं। अच्छा, यहाँ अब अगर कल आपने फार्म हाउस लगाना हो तो क्या सारा काम कर पाएंगी?
हाँ जी, सारा काम कर पाऊंगी जी, सिखा भी पाऊंगी जी। तो कितनी यहाँ जो महिलाएं रही हैं सब इस प्रकार से पारंगत हो गई है, मतलब सारा काम सीख गई हैं? हाँ जी, सारा सीख गई, टेम्परेचर सब कुछ सीख गई है जी। अब कितनी मजबूती होगी, परमानेंट नौकरी होगी आपके यहाँ? हाँ जी, परमानेंट नौकरी है मेरी। कितनी खुशी मिलती है जब आपने जैसे अन्य लोग ऑफिस में आते हैं, आप भी ऑफिस की तरह आते हैं? हाँ जी, सुबह तैयार होके पैसे अच्छे से आते हैं जी। और हम किसी दूसरे का काम नहीं सुनते, हम अपना करके काम करते हैं। हम जैसे घर पे लगे रहते हैं ना, ऐसे काम करते हैं, मतलब हम अपना समझ के काम करते हैं। कितना मजा आता है यहाँ काम करने में? बहुत मज़ा आता है जी, मस्ती भी करते हैं, काम भी करते हैं, काम भी निमट जाता है और मस्ती भी करते थे, टाइम भी सही हो अच्छा, जाता तीज त्योहार पे बाहर घूमने के लिए भी जाते हो? है। हाँ जी, हमारी मैम लेके जाती है। अगर हमने कहीं पे जाना है तो छुट्टी भी देती है, हमारी मैम के साथ भी जाते हैं, हमें हमारी मैम लेके जाती है। तो यहाँ जिस प्रकार से परमानेंट रोजगार मिला है, अन्य महिलाओं को महिला दिवस पर क्या कहेंगी कि हाँ महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं? हाँ जी, कुछ भी कर सकती हैं, मतलब अगर तारे भी तोड़ के कहेंगे तो ला सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हमारी मैम ने इतना अच्छा काम सिखा रखा है, हमें इतना अच्छा रोजगार दे रखा है कि बहुत अच्छा है। हम अपनी मैडम को बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम आपका? पिंकी जी। कहाँ काम करते हो, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम बबली है जी। मैं यहाँ मशरूम या फार्म का काम करती हूँ जी। एक घर जैसा ही काम है, अच्छा लगता है जी। जैसे मतलब कि हमारे हस्बैंड भी काम करते हैं, हम भी करते हैं, तो उनके बराबर रहते हैं जी। पहले मतलब कि ऐसा नहीं था, जब से काम कर रहे हैं तब तक सब इज्जत देने लगे हैं। अच्छा काम लग रहा है जी। इतनी तकलीफ़ नहीं होती जब पहले इतनी तकलीफ़ होती थी। अब हर एक काम करते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं अब। हर एक लेडीज़ सारा काम सीख गई है जी। हम भी पैकिंग भी, कटिंग भी सब कर लेते हैं, स्पूनिंग भी जी, केसिंग भी, मतलब कि जो भी सब काम है हमको सब आता है जी। यहाँ अपने घर के तरिया काम करते हैं। अच्छा, अच्छा जैसे आपके लगता है। पति जॉब पे जाते हैं, आप हाँ यहाँ जी, किस प्रकार से आते हैं? ऐसे ही आते हैं जी। जैसे सवेरे हमारे हस्बैंड चले जाते हैं, वो चले जाते हैं 6 बजे, हम यहाँ पे 8 बजे आते हैं जी। एक ऑफिस की तरह काम करते हैं? हाँ जी, ऑफिस की तरिया काम करते हैं। ऐसे लगता है जी। मैम भी यहाँ से हमें एक परिवार की तरह ही रखती है जी। कभी ऐसा नहीं समझती कि जो मज़दूर लगे हैं मेरे फार्म पे, ऐसे परिवार की तरह रखती है, अच्छी तरह बोलती है जी। हर एक मुसीबत में हमारे साथ रहती है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी मजबूरी हो, हमको कोई अगर अचानक से हमको पैसे चाहिए तब भी दे देती है जी। कोई दिक्कत नहीं है, पैसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हम्म। बस अच्छा काम लग रहा है जी। हाँ, महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी जी, जो लेडीज़ है और वो भी बाहर जाके काम करे। मतलब कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, तब भी यहाँ पे मैं सब काम कर लेती हूँ, सब सीख लिया है मैंने। और बाकी कुछ औरतें हैं जो घर पे रहती हैं, बस घर पे ना रहे, कुछ काम करे, अपनी इज्जत बनाए, घर के चूल्हे चौके से बाहर निकले, बाहर देखे दुनिया, काम करे वो भी बाहर जाके तो अच्छा लगेगा।